हर हर महादेव हे त्रिलोकनाथ देवों के। देव महादेव आपकी हमेशा जय जयकार होती रहे और समस्त संसार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। दोस्तों, इस साल यानी 2024 में सावन की शुरुआत सोमवार से हुई थी और इसका समापन भी सोमवार को हो रहा है। और सावन के समापन के साथ साथ सोमवार सावन के दिन रक्षाबंधन भी पड़ रहा है और इस सावन के आखिरी सोमवार पर भद्रा का भी निर्माण हो रहा है, जिसके चलते इस सावन की आखिरी सोमवार में विभिन्न तरह के योग संयोग बन रहे हैं, जिसके चलते हमारे जीवन पर बहुत लाभकारी योग बन रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमारे चैनल द सनातन ज्ञान पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा और अपने नाम के साथ साथ अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास आपके लिए कोई उपाय होगा इस सावन के आखिरी सोमवार पर तो हम आपके कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हम इस वीडियो में सावन के अंतिम सोमवार यानी 19 अगस्त को बन रहे 7 दुर्लभ संयोगों के बारे में आपको बताएंगे, जो इस सावन के अंतिम सोमवार में पूरे 181 सालों बाद यह 7 संयोग बन रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस सावन के आखिरी सोमवार पर व्रत जरूर रखिएगा। और अपनी बहनों के लिए भी बताना चाहते हैं कि इस सावन के आखिरी सोमवार में पड़ रहे रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के लिए व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि यह सावन का आखिरी सोमवार अपने में इस बार अलग ही है, क्योंकि पूरे 181 वर्षों बाद यह 7 संयोग बन रहे हैं कि इस बार जो भी भक्तगण व्रत रखेगा तो उसको उसके जीवन का सबसे अच्छा फल प्राप्त होने वाला है। उस व्यक्ति के जीवन में चल रहे विभिन्न तरह के उतार चढ़ाव और परेशानियां, कष्ट, रोग, दोष सब इस सावन के आखिरी सोमवार में दूर हो जाएंगे और इस अंतिम सावन सोमवार में बन रहे 7 योगों के कारण नष्ट होने वाले हैं एवं जीवन में प्रकाश की भांति उसका भाग्य चमकने वाला है। दोस्तों, पूरे 181 वर्ष बाद बन रहे हैं। इन 7 योग में अब की बार मनाया जाएगा रक्षाबंधन, जिसके चलते यह रक्षाबंधन एक सामान्य रक्षाबंधन की तरह नहीं हो सकता है। इस पर के रक्षाबंधन में इन 7 योगों से बहुत लाभ मिलने वाला है। इस बार का रक्षाबंधन अलग ही है। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में राखी यानी रक्षा सूत्र बांधकर भाई के जीवन में परेशानियों से सामना करने के लिए ही रक्षा सूत्र बांधती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस सावन के आखिरी सोमवार यानी 19 अगस्त के दिन पूरे 131 वर्षों के बाद यह सा योग बन रहे हैं। वह कौन कौन से हैं तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन योगों में लक्ष्मी नारायण योग एक विशेष ज्योतिषीय योग है जिसे वैदिक ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह एक साथ हो या उनके बीच कोई शुभ संबंध हो। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही यह योग व्यक्ति को सामाजिक और पारिवारिक सम्मान दिलाने में भी मदद करता है। लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से व्यक्ति की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है और जीवन में उसे कई लाभकारी अवसर प्राप्त होते हैं। बुद्धादित्य योग भी वैदिक ज्योतिष के महत्वपूर्ण और शुभ योगों में से एक है। यह योग तब बनता है जब कुंडली में बुध और सूर्य एक ही राशि में एक साथ स्थित होते हैं। बुद्धादित्य योग का नाम 2 ग्रहों के नाम पर रखा गया है। बुध, जो बुद्धि, संचार और व्यवसाय का कारक है, और आदित्य, सूर्य, जो आत्मा, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। दोस्तों, बुद्धादित्य योग के प्रभाव के बारे में जानते हैं बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता। इस योग से व्यक्ति की बुद्धि तेज होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति में तार्किक सोच और विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। संचार और शिक्षा। दोस्तों, व्यक्ति को संचार में निपुणता प्राप्त होती है, उसे शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में सफलता मिलती है। नेतृत्व और सम्मान। दोस्तों, इस योग के प्रभाव से व्यक्ति में नेतृत्व के गुण आते हैं और समाज में उसे सम्मान प्राप्त होता है। व्यवसाय में सफलता। बुधादित्य योग व्यक्ति को व्यापार या व्यवसाय में सफलता प्रदान करता है, खासकर अगर वह वाणी, लेखन, संचार या किसी भी प्रकार के बुद्धि आधारित कार्य आते हैं। शुक्र आदित्य योग वैदिक ज्योतिष में एक विशेष योग है
जो तब बनता है जब कुंडली में शुक्र और सूर्य एक ही राशि में एक साथ स्थित होते हैं। इस योग का नाम दो ग्रहों के नाम पर रखा गया है। शुक्र, जो प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक है, और आदित्य, सूर्य, जो आत्मा, शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। शश नामक राजयोग, शश नामक राजयोग, जिसे शश योग के नाम से भी जाना जाता है, वैदिक ज्योतिष के पंच महापुरुष योगों में से एक है। यह योग तब बनता है जब कुंडली में शनि ग्रह केंद्र पहली, चौथी, सातवीं या 10वीं भाव में स्थित हो और अपनी उच्च राशि तुला, स्वराशि मकर या कुंभ में हो। सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग वैदिक ज्योतिष में एक शुभ योग है, जिसे अत्यधिक लाभकारी और सफलता प्रदान करने वाला माना जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब कोई शुभ वार, दिन और नक्षत्र का संयोग बनता है। यह योग विशेष रूप से कार्यों की सिद्धि और किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ माना जाता है। रवि योग। रवि योग वैदिक ज्योतिष में एक शुभ योग है, जो विशेष रूप से कार्यों की सिद्धि और बाधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है। इस योग का निर्माण तब होता है जब एक विशिष्ट वार, दिन और तिथि या नक्षत्र का संयोग बनता है। रवि योग का उपयोग किसी भी शुभ कार्य, नए उपक्रम या महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसे बाधाओं को समाप्त करने और सफलता की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। इन योगों से मां सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त और शुभ योग का बनना बहुत ही आवश्यक माना गया है, जिसके कारण शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सफल होता है। इस दौरान किए गए सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होगी। इस रक्षाबंधन के पर्व के दिन सावन महीने का अंतिम सोमवार भी होगा। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया होने से समय को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति बन रही है। तो हम इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता दें कि पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ होने के साथ ही भद्रा का भी प्रारंभ हो जाएगा, जो दोपहर 1:30 तक रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा काल के दौरान शूर्पणखा ने अपने भाई रावण को रक्षा सूत्र बांधा था, इसीलिए भगवान श्री राम द्वारा उसका सर्वनाश हो गया था। दोपहर 1:30 पर भद्रा समाप्ति के पश्चात ही राखी बांधना उचित होगा। 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रक्षाबंधन का सबसे उपयुक्त समय दोपहर 1:30 से लेकर शाम 4:15 के मध्य का है। दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप इस रक्षाबंधन और सावन के आखिरी सोमवार में बन रहे इन योगों में आप व्रत के साथ साथ सही समय का विधि विधान से प्रयोग करेंगे, तो आपको अपने जीवन में सभी तरह के कष्ट दूर हो जाएंगे और सूर्य के प्रकाश के समान आपका भाग्य चमकने लगेगा और दिन दोगुनी और रात चौगुनी आपकी तरक्की होगी। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।